मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल क़िबलतैन व या वसीलतना फिद्दारैन। ज़ीनते मसनदे सदारत पीरे तरीक़त हज़रते साहिबजादा पीर सैयद ग़ुलाम मुहीउद्दीन शाह साहिब चिश्ती निज़ामी दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतरम व मुकर्रम हज़रते साहिबजादा पीर सैयद ग़ुलाम मोइनुद्दीन शाह साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु, हज़रते अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अब्बास साहिब आज की इस बज़्म मीलाद के जुमला शुरकाए इज़ाम अल्लाह पाक की बारगाह में आपको अपने साथ मिलाकर दुआ गो हूँ कि वो इस पाक बज़्म में हम सब की हाज़िरी को शर्फ़े क़बूलियत अता फरमाए। मुझे जिस उन्वान के हवाला से कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना है, वो बड़ा अहम और संजीदगी से पढ़े जाने वाला, सुने जाने वाला मौजू है और उसका मीलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ और रब्त है। लफ्ज़ हैं आबा मेरे हुजूर के, और इससे हमें ये बात बुनियादी तौर पर समझ लेनी चाहिए कि जिस महबूब के मीलाद का, जिस महबूब के घराने का, जिस महबूब की उम्महात का, जिस महबूब के आबा का, जिस महबूब के कबीला का, जिस महबूब के ख़ानदान का, जिस महबूब की नस्ल और असल का इंतिखाब अल्लाह की तरफ से हो, जब उस महबूब ने इस जहान में कदम लगाए होंगे तो मीलाद की बरकतें कितनी होंगी और उन रहमतों की वुसअत का अंदाज़ा कौन कर सकता है जो अल्लाह ने उस लम्हे इस ज़मीन पे नाजिल फरमाई जब सैयदा आमिना के घर तैबा के चांद रोशनी अता करने के लिए तशरीफ लाए। हज़रात गिरामी कदर कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आये मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी यराक, मेरे महबूब वो अल्लाह जो आपको देखता है, वो अल्लाह जो आपको देखता है। हीन तक़ूम, जिस वक्त आप क़याम फरमाते हैं, व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, और उस वक्त भी आपको देखता है
जब आप साजिदीन की जमात में, आबिदीन की जमात में, इबादत गुजारों की जमात में महवी खिराम होते हैं, चल रहे होते हैं, उन्हें देख रहे होते हैं, उस लम्हे भी अल्लाह आपको देखता है। अब यहां ये बात गौर से समझ लीजिए, अल्लाह की नजर से तो कोई चीज पोशीदा है ही, बोले भाई, अल्लाह की निगाह से कुछ पोशीदा नहीं। मैं अल्लाह के सामने, आप अल्लाह के सामने, सारे इंसान अल्लाह के सामने, अनगिनत बेशुमार मखलूक जिसको कोई भी नहीं देख सकता, वो भी अल्लाह के सामने है। पर ये अल्लाह का देखना कैसा है, जिसको रब कुरान में इन लफ्जों के साथ जिक्र करता है, महबूब वो अल्लाह तुझे देखता है जब महबूब आप क़याम करते हैं और जब आप आबिदीन की जमात में चलते हैं। गोया के रब ताला बता रहा है मेरी नजर से पोशीदा कुछ भी नहीं है, पर उस नजर से मैं किसी को नहीं तकता जिस नजर से मैं अपने महबूब को देखता। वो निगाहे करम, वो निगाहे लुत्फ, वो निगाहे रहमत, वो निगाहे इनायत जो मेरे महबूब पे होती है, वो किसी और पे नहीं होती। क्या हीन तकूम, जब आप क़याम फरमाते हैं, व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, मतलब ये हुआ महबूब आपकी एक एक अदा को फर्श वाले भी देखते हैं, अर्श वाले भी देख रहे हैं। अब इसकी एक तफसीर तो ये है कि इससे मुराद ये है कि हुजूर जब नमाज तहज्जुद के लिए क़याम फरमाते तो अल्लाह ताला फरमाता है कि महबूब आपका वो क़याम हमारे सामने है। व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, और फिर सरकार अपने सहाबा की तरफ निकल जाते। अबू बकर सिद्दीक क्या कर रहे हैं, उमर फारूक क्या कर रहे हैं, उस्मान गनी क्या कर रहे हैं, मौला अली क्या कर रहे हैं, हजरत बिलाल क्या कर रहे हैं, और सरकार जाकर देखते कि हुजूर का कोई गुलाम रब की नमाज पढ़ने में मसरूफ है, कोई अल्लाह का कुरान पढ़ने में मसरूफ है। ये तहज्जुद के टाइम का नजारा है जो सरकार करते अपने सहाबा के हवाले से। अल्लाह फरमाता है महबूब जब आप तहज्जुद के लिए क़याम फरमाते हैं और आपके गुलाम तहज्जुद के वक्त इबादत में होते हैं, सजदे में होते हैं, रुकू में होते हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत में मसरूफ होते हैं, और आप उनको देखने के लिए निकलते हैं, तो आपकी इन अदाओं को भी आपका रब मुलाहजा फरमाता है। एक तफसीर ये है, और दूसरी तफसीर ये है, गौर से सुनिएगा। फरमाया महबूब अल्लाह आपके क़याम को देखता है, व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। ये तक़ल्लुब क्या है? मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया कि हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास है, वहां से चले हजरत उमर के पास, वहां से चले दूसरे सहाबी के पास, वहां से चले तीसरे सहाबी के पास, वहां से किसी और सहाबी के पास। एक तक़ल्लुब ये है, और दूसरा तक़ल्लुब ये है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। और वो तक़ल्लुब क्या है जो दूसरी तफसीर है, वो ये है कि जब हुजूर का हजरत जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की सुल्ब से सैयदा हव्वा के बतन में इंतकाल होता है, जब सैयदा हव्वा से आपका इंतकाल जनाबे शीश में होता है, फिर कुछ वास्तु के साथ आपका इंतकाल जनाबे नूह में होता है, फिर जनाबे इब्राहीम में होता है, फिर जनाबे इस्माइल में होता है, फिर हजरत अदनान तक ये पहुंचता है, और चलते 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 हजरत जनाबे बनी हाशिम से होते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, जनाबे
अब्दुल्ला तक, जनाबे आमिना तक, ये जो सदियों में सरकारे दो आलम का एक सुल्ब से एक रहम में मुंतकिल होना, वहां से अगली सुल्ब में पहुंचना, वहां से अगले रहम में पहुंचना, गोया के रब फरमाता है, ये जुमला तवज्जो से सुनना, महबूब जनाबे आदम से सैयदा आमिना तक आप जहां भी रहे रब की हिफाजत में रहे। आप जहां भी रहे, अगर मैं दुनिया से ईमान के साथ जाऊं तो इसमें मेरा कमाल नहीं, ये रब की निगाहे करम है। आप दुनिया से ईमान लेके जाएं, कोई शख्स जो दुनिया से नेमत ईमान और दौलत ईमान लेके जाए, वो कहता है ये मेरे अल्लाह की निगाह लुत्फ और निगाह करम है, वगरना मैं इस काबिल कहां था कि खुशबख्तों की फहरिस्त में अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाऊं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं कि मौला हमारे ईमान की हिफाजत करना, लेकिन मुस्तफा पाक के आबाओ अजदाद वो है जिनके ईमान की हिफाजत का जिक्र रब खुद कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि महबूब वहां से लेकर जनाबे आमिना तक आप जहां भी रहे हमारी हिफाजत में रहे, यानी सरकारे दो आलम की वजह से। अब ये समझ लीजिए, एक होती है नस्ल, एक होती है असल। नस्ल है वो औलाद जो सरकार से चली क़यामत तक, असल है सैयदा आमिना से लेकर जनाबे आदम तक। आप सुनते हैं ना, तेरी नस्ले पाक में है। अच्छा, ये जहन में रखे, कुरान की आयत के जनाबे आदम से लेकर जनाबे आमिना तक हुजूर जहां भी रहे अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह की। अब मैं थोड़ी सी तब्दीली के साथ ये कहूंगा, तेरी असले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हुजूर की नस्ले पाक में भी बच्चा बच्चा नूर का, और सरकार की असले पाक जो सैयदा आमिना से लेकर जनाबे सैयदना आदम तक पहुंचती है, वो भी सारी पाकीज़ा है। क्या कहने मीलाद वाले आका के सरकार वस्त में है, हुजूर दरमियान में है, और आपकी बरकत से अल्लाह ने पिछलों को भी पाकी अता फरमाई, अगली नस्ल को भी पाकी अता फरमाई। ये है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। और हजरत जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से 40 अफराद पैदा हुए, जोड़े जोड़े, एक लड़का एक लड़की, लेकिन एक हस्ती वो है जनाबे आदम और जनाबे हव्वा की औलाद में, जो अकेले पैदा हुए, तन्हा पैदा हुए, और वो हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम है। और अल्लामा कस्तलानी ने अल मवाहिबुल लदुन्निया के अंदर लिखा, फरमाते हैं कि इसकी वजह ये थी, हजरत शीस को अल्लाह ने ये अजमत इस बिना पर अता फरमाई है कि आपकी औलाद से सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन तशरीफ लाने वाले। अब हजरत जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने जनाबे शीस को, जनाबे शीस ने अपने बेटे को, उनके बेटे ने अपने बेटे को, उनके बेटे ने अपने बेटे को, हत्ता के हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला तक नस्ल दर नस्ल ये वसीयत चलती आई कि ऐ मेरे बेटे, हर बाप अपने बेटे से कहता, ऐ मेरे बेटे, ये जो नूर अल्लाह ने तेरी सुल्ब में रखा है ना, नूरे मोहम्मद, ये जो नूर अल्लाह ने तेरी पुश्त में रखा है, ख्याल रखना ये किसी पलीद रहम में नहीं जाना चाहिए,
ये किसी नजस और बदकिरदार जगह पर मुंतकिल नहीं होना चाहिए। जब भी शादी का वक्त आए, जब भी जिवाज का वक्त आए, जब भी इज़्दिवाजी मामलात कायम करने का वक्त आए, तो ये सोच के रखना ये नूरे मुस्तफा किसी पाक खातून में मुंतकिल होना चाहिए। ये एहतिमाम है हुजूर के मिलादे पाक का, ये हुस्ने एहतिमाम है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादे पाक का। और फिर सरकार ने फरमाया, हैं जी, हमसे पूछें कि आपके बाप नाम क्या है, दादा पर दादा, 4 नस्लों पे आके हम कहते हैं इससे आगे हम नहीं बता सकते। सरकारे दो आलम की ये शान है। मेरे आका ने फरमाया जनाबे आदम से लेकर अपनी अम्मा जान तक मैं निकाहे इस्लाम के जरिए मुंतकिल हुआ। सिर्फ निकाह के लफ्ज भी नहीं है, इसलिए कि निकाह का एक कॉन्सेप्ट वो दौरे जाहिलियत में भी मौजूद था, लेकिन सरकार ने फरमाया निकाह जाहिलियत से भी मैं पैदा नहीं हुआ। जो निकाह का एक अंदाज और तरीका दौरे जाहिलियत में था, फरमाया मैं जब भी मुंतकिल हुआ हूं तो निकाह इस्लाम के साथ। और आप कहेंगे कि ये निकाह इस्लाम, इस्लाम तो उस वक्त आया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत मुबारका हुई। बिल्कुल सब लोगों के लिए, अवाम के लिए, आम इंसानों के लिए इस्लाम उस वक्त आया दीने मुहम्मदी की शक्ल में जब सरकार की बेइज्जत हुई है। पर जो इस्लाम उमूमी माना के साथ, जो ईमान उमूमी माना के साथ राइज है, वो सरकारे दो आलम की नस्लों में से हर नस्ल में बरकरार रहा। उस पर मैं आपको हवाला पेश करता हूं। ये पहली नस्ल नहीं है, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, 5वीं नहीं, बल्कि सरकार के 18वें दादा है, 18वें दादा है, जिनका नाम है हजरत निजार। नाम है हजरत निजार, और निजार का लफ्ज़ है नजरुन से। नजरुन कहते थोड़ी चीज को, कलील चीज को कहते हैं। जब हजरत निजार पैदा हुए तो आपके वालिदे मोहतरम ने आपके चेहरे में हुजूर का नूर देखा। प्यार से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। बाबा ये आज 65 शरीफ के अंदर हम सरकार का मिलाद पहली दफा नहीं कर रहे। मेरे आका इस कायनात में जाहिरी तौर पर जलवा फरमान नहीं हुए थे, उससे पहले हुजूर के मिलाद का जिक्र खैर इस कायनात में जारी हो सी। हुजूर के 18वें दादा है हजरत निजार। जब पैदा हुए तो वालिदे मोहतरम ने उनकी पेशानी में, उनके चेहरे में नूरे मुस्तफा का नजारा देखे ना। पहले तो नूर था ना वालिद में, लेकिन जब वालिद ने उस नूर को अपने बेटे में देखा तो बड़े खुश हुए, और जब खुश हुए तो फिर लंगर का इंतजाम किया। मोहब्बत से, प्यार से लंगर शरीफ यहाँ होता है ना, तो जितनी बरकत वाला लंगर होता है उतनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। लंगर का एहतमाम किया। जब लंगर शरीफ का एहतमाम कर लिया ना, तो उस वक्त एक लफ्ज बोला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, हुजूर की अम्मा जान तो हुजूर के बाबा जान, सुभान अल्लाह, ये सरकार की 18वीं नस्ल पाक। कहने क्या है, कहा हाजा नजरुन, ये तो बड़ा थोड़ा लंगर है। जिस शहजादे ने इस नस्ल में आना है उसका लंगर तो सुबह क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। उसके मिलाद की खुशियों का तबर्रुक तो मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी कायनात के अंदर बांटा और तकसीम किया जाएगा। बल्कि इस कुल जहान में जिसको जो नेमत मिली है, मिल रही है या क़यामत तक मिलेगी, वो उसी महबूब के सदक़े में अता फरमाई जाएगी। कहा ये जो उन्होंने कहा ना हादा नजरुन, ये थोड़ा है, इस वजह से उनके बेटे का नाम निजार पड़ गया। ये हुजूर के 18वें दादा है। और अगर आप थोड़ा आगे चले तो सरकारे दो आलम के 7वें दादा जिनका नाम हजरत काब है। एक बात याद रखना,
हमेशा याद रखना, ना सरकार की असल जैसी किसी की असल है, ना हुजूर की नस्ल जैसी किसी की नस्ल। ये ना समझना वो भी बंदे ही होते हैं, हम भी बंदे ही होते हैं, हमारे भी कान ही होते हैं, उनके भी कान होते हैं, हमारी भी आंखें होती हैं, उनकी भी आंखें होती है। इस गलत फहमी में न रहना, मारे जाओगे। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल भी बेमिसाल है, हुजूर की नस्ल भी, बोले बोले नस्ल भी बेमिसाल है। अब हजरत काब हुजूर के 7वें दादा है, और आपका ये तरीका था कि यौमे अरूबा में सारे कबीला को इकट्ठा करते, और शारहीन ने ये बात लिखी है कि यौमे अरूबा से मुराद यौमे जुमा है। जुमा के दिन सरकार की विलादत से कितना अरसा पहले जुमा के दिन लोगों को इकट्ठा करते, और इकट्ठा करके उनके सामने वाज करते। और वाज क्या होता था? अल्लाह कुछ वक्त के बाद मेरी नस्ल में एक शहजादे और एक साहबजादे को पैदा फरमाएगा। यानी 7वें दादा हुजूर के कुरैश को बिठाकर, कबीले को बिठाकर, कुंबे को बिठाकर ये कहते कि एक बेटा पैदा होगा, शहजादा पैदा होगा, और लोगों सुन लेना, जब वो पैदा हो तुम में से जो भी मौजूद हो उसकी मदद के लिए तैयार है। और फिर खुद ये तमन्ना करते, काश मुझे उनका जमाना मुबारका नसीब हो जाए। ये हुजूर के 7वें दादा है हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्ताने मोहतरम, ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है।